नमस्कार। लॉकडाउन के अंतर्गत चलने वाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम डेली ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपसे जुड़ रहे हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन भी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लास्ट ऑनलाइन क्लास जब चल रही थी, मैं डीएलएड फर्स्ट सेम के बच्चों के साथ में थी, तब कनेक्शन टूट जाने की वजह से उन बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिनके आंसर इनकम्प्लीट रह गए थे। इसीलिए उन बच्चों के कहने पर कि मैम आप इसका एक वीडियो तैयार कर दीजिए, मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो केवल डीएलएड फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए ही नहीं, वरन डीएलएड थर्ड सेम या फिर जो बच्चे संस्कृत सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। बच्चों में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि कारक का क्वेश्चन जैसे उनके सामने आता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों को याद रहता है कारक 8 प्रकार के होते हैं। बच्चे ये भूल जाते हैं कि ये संस्कृत में पूछा जा रहा है या हिंदी में पूछा जा रहा है। तो बेटा, आज मैं बता रही हूँ आप सभी को कि कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। जिन बच्चों को याद हैं वो रिवीजन कर लें, और जिनको नहीं मालूम है वो उसको याद कर लें, नोट कर लें कि हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये कारक हैं हिंदी के, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। तो ये तो ओरली कहने वाली बात हो गई, तो ऐसे तो एक दिन बता दिया और आपको याद हो गया, ऐसा नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं आज एक सूत्र लेकर आई हूँ आपके सामने, जिस सूत्र को यदि आप कंठस्थ कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि कारक संस्कृत में 6 होते हैं या 8 होते हैं। वो सूत्र इस प्रकार से, मैं सूत्र को आपके सामने 2 बार बोलूँगी ताकि आप अच्छे से सुन पाएँ और आपको ध्यान रह पाए। तो सुने। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि सठ। सठ मीन्स 6। इत्याहु कारकाणि सठ, ऐसा कहा गया है कि कारक 6 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो इस सूत्र को यदि आप कंठस्थ कर लेते हैं और यदि लय के साथ में ऐसे करेंगे, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि सठ, तो आप कभी भी अगर इस लय से याद करने के बाद में आप इसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे और आपको हमेशा याद रहेगा कि संस्कृत में कारक 6 होते हैं। ये तो हो गई बेटा कारक की बात। अब जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि आप कारक कभी नहीं भूलेंगे कि संस्कृत में कारक होते कितने हैं। अब आती है बात श्लोक की। तो श्लोक मैंने आपको क्लास में भी बहुत सारे श्लोक जो थे वो लय के साथ में सुनाए थे, ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है तो कम से कम उनका कुछ अंश तो आपको याद रह पाए, उनका अर्थ याद रह पाए, आप उसके आशय को समझ सकें। तो आज एक नए श्लोक के साथ में आपके सामने आई हूँ। हो सकता है यही श्लोक आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आपका फ़ायदा हो जाए उसमें, इसलिए इस श्लोक को बहुत अच्छे से सुने, ध्यान रखें, याद करने की कोशिश करें और लय के साथ में बोलें तो ज़रूर याद हो जाएगा। न विश्वसेत कुमित्रे चामित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशयेत। ऐसा कहा जाता है कि कुमित्र पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। न विश्वसेत कुमित्रे, कुमित्र पर कभी भी, यानी बुरे मित्र पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चा मित्रे चापि न विश्वसेत, और मित्र पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशयेत, क्योंकि कभी भी मित्र कुपित होने पर आपकी कितनी भी गुप्त बातें क्यों ना हो, आपकी सभी गुप्त बातों को सभी को बता सकता है। आशा करती हूँ तो आपको ये श्लोक समझ में आया होगा। आप इसको ज़रूर याद करने की कोशिश करेंगे, कंठस्थ करेंगे, ताकि ये आपको स्मरण रहे। आपके सामने फिर कुछ नए श्लोकों के साथ में एक दूसरे वीडियो में फिर से आऊँगी आपके सामने। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।